की ठंडी हवाओं में गर्मजोशी से हाथ मिलाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सामने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तस्वीरें ऐसी हैं कि जैसे विश्व शांति की नींव रखी जा रही हो। भारत में टीवी स्क्रीन पर हर चैनल ये दिखा रहा है कि कैसे भारत अब दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। ये सब तो हो रहा है जब भारत का कनाडा और अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंध पटरी से उतर चुके हैं और महाराष्ट्र चुनाव सिर पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति वार्ता है या फिर केवल एक चुनावी स्टंट। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा शुरू किया है, भारतीय मीडिया में सिर्फ एक ही बात चल रही है, भारत और चीन के बीच शांति वार्ता। जी हाँ, वही चीन जिससे सीमा विवाद सालों से चल रहा है। एक दिन अचानक ये सुनने को मिलता है कि मोदी और शी जिनपिंग बातचीत कर रहे हैं और अगले दिन ये घोषणा होती है कि सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने सालों से जब सीमा पर तनाव है तब तक कोई हल नहीं निकला और अचानक से चुनावी मौसम में शांति की बात शुरू हो गई। यही तो सियासत है। चीन से शांति की उम्मीद करना वैसे ही तो जैसे स्कूली दिनों में क्लास का सबसे शरारती बच्चा अचानक अच्छे अंक लाने का वादा करे। हम सब जानते हैं कि वो वादा सिर्फ दिखावे के लिए होता है, लेकिन चुनाव के समय मोदी सरकार को चीन के साथ शांति वार्ता दिखाकर देशवासियों को ये बताना है कि देखो, हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कितने सफल हैं। अब जब हम रूस और चीन के साथ मोदी जी की शांति वार्ता की सफलता का जश्न मना रहे हैं, तो आइए एक नजर डालते हैं कि कनाडा और अमेरिका के साथ हमारे संबंध किस स्थिति में हैं। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय एजेंसियों का हाथ एक सिख नेता की हत्या में है। इसके बाद से कनाडा और भारत के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका के साथ भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। हालांकि दिखावे में दोनों देश एक दूसरे को सबसे बड़े लोकतंत्र कहकर पुकारते हैं, लेकिन असल में रिश्तों में खटास आ चुकी है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक विवाद से लेकर कई संवेदनशील मुद्दों पर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में रूस और चीन के साथ दोस्ती का नाटक करना क्या महज एक चाल नहीं है? क्योंकि असल में जो हमारे प्रमुख साझेदार थे उनसे हमारे रिश्ते अब अच्छे नहीं रह गए हैं। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, यानी महाराष्ट्र चुनाव। जब भी कोई बड़ा चुनाव आता है तो राजनीतिक दलों को कुछ नया करने की जरूरत होती है। इस बार मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की बाजीगरी दिखाई है। महाराष्ट्र में बीजेपी की पकड़ कमजोर हो रही है और विपक्षी दलों का गठबंधन भी मजबूत हो रहा है। ऐसे में मोदी सरकार को जनता के सामने ये साबित करना जरूरी हो गया है कि उनकी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कितनी सक्षम है। रूस और चीन के साथ शांति वार्ता को इसलिए इतने जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र की जनता को लगे कि मोदी सरकार केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की स्थिति को मजबूत कर रही है। लेकिन इस खेल का एक और पहलू है। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और चीन के साथ दोस्ती दिखाकर बीजेपी इस वर्ग को ये संदेश देना चाहती है कि वह मुस्लिम दुनिया के साथ भी रिश्ते बेहतर बना रही है। हालांकि चीन खुद मुस्लिम उइगरों के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रहा है वह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन चुनावी गणित में कौन इन बातों पर ध्यान देता है। रूस के साथ भारत का रिश्ता नया नहीं है। शीत युद्ध के जमाने से ही भारत और रूस के बीच गहरे कूटनीतिक और सैन्य संबंध रहे हैं, लेकिन अब ये रिश्ता भी बदल चुका है। रूस जो पहले भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर था, अब चीन और पाकिस्तान के साथ भी गलबहिया कर रहा है। ऐसे में रूस के साथ शांति वार्ता और दोस्ती का दिखावा करना भी महज एक राजनीतिक चाल है। रूस के पास अब भारत के लिए कोई नया
बड़ा सौदा नहीं है। भारत को अपनी सैन्य और ऊर्जा जरूरतों के लिए अब पश्चिम और देखना पड़ रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों के साथ हमारे रिश्ते तनावपूर्ण हैं, इसलिए मोदी सरकार को रूस के साथ ये दिखावा करना पड़ रहा है कि सब कुछ ठीक है। अब बात आती है कि क्या वास्तव में रूस और चीन के साथ ये शांति वार्ता किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी? अगर इतिहास कुछ सिखाता है तो ये केवल एक राजनीतिक तमाशा है। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद दशकों से चल रहा है और हर बार जब शांति वार्ता की बात होती है तो कुछ दिन बाद फिर से तनाव की खबरें सामने आने लगती हैं। चीन, जिसने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अपना दावा ठोका था, अचानक से शांति का दूत बनकर सामने आ रहा है। ये एक दिखावा है और शायद भारत की जनता भी इस बात को भली भांति समझती है, लेकिन फिर भी चुनाव के समय ये तमाशे काम आते हैं और शायद यही कारण है कि मोदी सरकार इसे इतनी जोर शोर से प्रचारित कर रही है। अब जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो सवाल उठता है कि क्या ये शांति वार्ता, रूस यात्रा और चीन के साथ दोस्ती का दिखावा केवल महाराष्ट्र चुनाव के लिए किया जा रहा है, या वाकई में मोदी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई बड़ी सफलता मिली है, या फिर ये केवल एक छलावा है ताकि जनता को ये यकीन दिलाया जा सके कि सरकार हर मोर्चे पर सफल है। अगर हम सच्चाई की ओर देखें तो ये सब एक बड़े चुनावी खेल का हिस्सा लगता है। कनाडा और अमेरिका के साथ बिगड़े रिश्ते, देश के भीतर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये शांति वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का नाटक रचा जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव नजदीक है और जनता को ये दिखाना जरूरी है कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर सफल है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय शांति वार्ता का ये तमाशा एक राजनीतिक नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं लगता। सवाल ये है कि क्या जनता इस बार इस नाटक को समझेगी या फिर एक बार फिर से चुनावी जादू काम कर जाएगा? समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि ये शांति वार्ता जितनी रंगीन दिखाई दे रही है उतनी ही खोखली है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।